चलिए, वेलकम है आपका मेरे YouTube वीडियो क्लास में। और ये जो वीडियोज़ मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड, इसका पर्पस एक ही है कि आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट मिल जाए। अगर आप 10 मिनट 15 मिनट देख लेंगे तो डेफिनेट सी बात है, वो टाइम निकालना बहुत मुश्किल नहीं होता है। आप खाते पीते उठते बैठते कभी भी आप 10 मिनट अपने YouTube चैनल को ऑन कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस के थ्रू आप अपने कंसेप्ट्स को बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है, अपने कंसेप्ट्स को बूस्टअप कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं इतने हल्के में नहीं आप सॉल्व कर सकते हैं। जो कहते हैं ना 1 मिनट में सॉल्व कर लो क्वेश्चन, सो 1 मिनट में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ना तो इसमें कोई ट्रिक लगने वाला है। आपको प्रॉपर स्टेप करना पड़ेगा। और ये पुराना क्वेश्चन है, ये 1995 का क्वेश्चन है, बट रिसेंटली क्वेश्चन आया है, रिसेंटली 2019 के अंदर आया है, जिस क्वेश्चन में कंसेप्ट वही इन्वॉल्व है जो यहाँ पे इन्वॉल्व है। अगर आप इसको सीख लेंगे तो आप उसे भी कर लेंगे अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये ओल्ड इज गोल्ड वाली बात है। 1995 का प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ डिस्कस, क्योंकि इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। मैंने यहाँ पे लिया 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई की जगह पे 0 से पाई हो सकता है, पाई से 2 पाई हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग इंटरवल में ब्रेक किया जा सकता है इसको। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। अगर मैं साइन एक्स का बॉक्स लेता, अगर मैं क्या लेता, साइन एक्स का बॉक्स, सिंपल साइन एक्स का बॉक्स, तो कैसे करते हैं पहले ये समझ लीजिए। साइन एक्स का बॉक्स, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक। तो बच्चा प्रॉब्लम हो गया आपका ये। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को तक पहुँचने से पहले पहले इस बच्चे को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो लॉलीपॉप प्रॉब्लम कहते हैं। तो लॉलीपॉप प्रॉब्लम आपका ये है कि साइन एक्स का बॉक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 पाई तक। तो इसको डील करना इतना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन एक्स ग्राफ कैसा होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफ साइन एक्स का। पहले आपने देखा होगा, आई नो, बट फिर से एक बार देख लीजिए। 0 से 2 पाई तक ग्राफ, ये ग्राफ है 0 से पाई, क्योंकि इसका यूज होगा पाई से 2 पाई। ठीक है, ग्राफिकल मेथड भी है, विदाउट ग्राफ भी कर सकते हैं, लेकिन आई सजेस्ट कि आप ग्राफ मेथड जरूर ट्राई कीजिए। अगर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, फंक्शन स्टैंडर्ड हो, फंक्शन यहाँ पे स्टैंडर्ड है, साइन एक्स है या 2 साइन एक्स है, तो जब भी फंक्शन स्टैंडर्ड होगा ग्राफ अप्रोच लगा सकते हैं आप, लगाना चाहिए आपको। कई बार ग्राफ से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो 0 से पाई तक क्या है, देखिए 0 से पाई तक सारी की सारी वैल्यू 1 से छोटी है, एक्सेप्ट पाई/2। पाई/2 पे हो रहा है 1, बट 1 सेकंड के लिए 1 हो रहा है, और फिर से आगे होते ही हो गया 1 से छोटा। ठीक है, पाई से लेकर 2 पाई तक सारी की सारी वैल्यू निगेटिव है। 0.1 माइनस में, 0.2 माइनस में, 0.3 माइनस में, -1 माइनस में। ठीक है, तो 0 से पाई से लेकर 2 पाई सारी की सारी वैल्यू निगेटिव है, लेकिन वैल्यू -1 से नीचे नहीं है, -1 तक है कम से कम। अब अगर मैं बोलूं आपको कि इसी साइन एक्स से बॉक्स लगा दीजिए, अगर मैं बोलूं आपसे क्या कि इसी साइन एक्स से बॉक्स लगा दीजिए, ठीक है, तो साइन एक्स के बॉक्स लगाते ही जो इसका आउटपुट होगा, मैं दिखा रहा हूं रेड कलर से आपको, रेड कलर से। ठीक है, तो साइन एक्स पे बॉक्स लगाते ही जितनी वैल्यू ये जो ग्राफ था ऊपर, ठीक है, ये जो ग्राफ था, ये जो कर्व था, वो कर्व आपका फ्लैट हो जाएगा। कर्व क्या होगा, फ्लैट होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यू नीचे आ गई, लेकिन ये जो नीचे वैल्यू आई कहाँ पे गिर गई, एक्सिस पर गिर गई वैल्यू सारी। ये जो आपका ये साइन एक्स का जो लोब था ना, वो गिर गया नीचे कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, बट पाई/2 पे वो ऊपर ही है, 1 पे है। तो पाई/2 पे दिखा दीजिए 1 पे, तो पाई/2 पे तो 1 पे ही है। ठीक है, लेकिन बाकी सारी वैल्यू कहाँ पे है, बाकी सारी वैल्यू पाई/2 हो, एक सेकेंड, पाई/2 पे तो 1 पे ही है। ठीक है, और बाकी सारी वैल्यू क्या हो गई, बाकी सारी वैल्यू 0 हो गई। ये 0, ये 0। अब आपको कुछ ब्रेक करने का जरूरत नहीं है, आप आसानी से देख लीजिए कि ग्राफ का एरिया क्या आएगा। अगर मैं कहूँ 0 से लेके पाई तक साइन एक्स के बॉक्स के ग्राफ का एरिया, तो साइन एक्स का बॉक्स तो यहाँ पे कोई एरिया बना ही रहा। क्यों? क्योंकि एक्स पे आके गिर गया हो। तो अगर ग्राफ ही एक्स पे है तो क्या एरिया बनेगा, एरिया बनने के लिए ग्राफ या तो एक्स से ऊपर हो या फिर एक्स से नीचे हो। तो यहाँ पे बहुत ही इजीली बिना किसी ब्रेक किए हुए मैं कह सकता हूँ कि 0 से लेकर के पाई तक, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई तक अगर आपसे पूछा जाता साइन एक्स का बॉक्स, तो ना कुछ ब्रेक करना है, ना कोई इंटरवल बनाना है आपको, डायरेक्टली यू कैन सी कि इसका एरिया क्या है, 0 है। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी इसकी। अगर मैं पाई से 2 पाई तक बोलूँ आपको, तो पाई से 2 पाई तक ये जो छत गिरेगी, ये जो आपका साइन एक्स वाला जो ग्राफ है गिरेगा नीचे, तो नीचे कहाँ गिरेगा, तो नीचे गिरेगा -1 पे। जब भी कोई चीज़ गिरती है ना, तो गिरती है नीचे वैल्यू पे। ठीक है, नीचे वाले वैल्यू पे। ठीक है, आप भी गिरते हैं तो फ्लोर पे गिरते हैं, तो वैसे ही सारी की सारी वैल्यू गिर गई नीचे, कहाँ पे, फ्लोर पे। तो ये जो सारी वैल्यूज थी पाई से 2 पाई, उस पाई से 2 पाई तक का फ्लोर क्या था, -1।
अब अगर मैं बोलूँ पाई से लेकर 2 पाई तक का जो फ्लोर है -1, उसके अंडर क्या एरिया है, तो 1 सेकंड लगेगा निकालने में आपको। लेंथ हो गया पाई, हाइट हो गई -1, तो लेंथ हो गया पाई, हाइट हो गई -1, ठीक है। तो ये बीच में जो वैल्यू आई, ये एरिया कितना है, एरिया आया आपका -1, मतलब वैल्यू आपकी आ गई 1, वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 1 इंटू पाई, दैट इज 1 इंटू पाई वैल्यू आ गई। तो पाई आपका जो वैल्यू आया ये x के नीचे है, तो जब भी x के नीचे होता है इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव में लेते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ पाई से 2 पाई तक क्या हुआ, तो पाई से 2 पाई तक साइन x का जो बॉक्स हुआ इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में पाई, डायरेक्टली यू कैन राइट माइनस पाई, ठीक है। अब इसी बात को अगर आपको देखना है, आपका जो तरीका हो सकता है वो तरीका ये होता है आप लोगों का कि सर साइन x की वैल्यू पाई से 2 पाई तक -1 है, तो ठीक है मैं इसको दिखा देता हूँ उस तरीके से। यू कैन राइट लाइक दिस कि पाई से लेकर 2 पाई तक क्या है, ये पाई से 2 पाई तक क्या है, ये -1 है बॉक्स, साइन x का बॉक्स, -1 कर लिया, dx कहाँ से कहाँ तक, पाई से 2 पाई तक, सॉरी पाई/2 नहीं, पाई से 2 पाई, ठीक है। तो पाई से 2 पाई है, तो आएगा क्या आपका, आएगा वही, माइनस बाहर निकाल लीजिए, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, x कहाँ से कहाँ तक, पाई से 2 पाई। तो ये मैंने दिखा दिया, इंटीग्रेट करके आपका आंसर -पाई ही आएगा। तो आप इंटीग्रेट करके करिए या एरिया निकाल लीजिए। जब आप एरिया निकालते हैं तो ध्यान रखिए कि एरिया अगर नीचे है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है, एरिया अगर ऊपर है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप गलती मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप गलती होती है कई बार। लेकिन क्या मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो आप निकाल रहे हैं ना पाई से 2 पाई तक -1, यही प्रॉब्लम होगी अगर आप क्रिएट कर देगी अगर आप 2 sin x में जाएंगे तो, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि आप ग्राफ का एरिया प्रॉपर्टी को यूज कीजिए जब भी आपको स्टैंडर्ड ग्राफ इस टाइप का मिलता है, तो बहुत ही क्विकली आप सॉल्व कर लेंगे। अब अगर मैं बोलूँ 0 से लेकर 2 पाई क्या आंसर है, तो 0 से 2 पाई आपके माइंड में जाने से पिक्चर क्या, 0 से 2 पाई में, 0 से पाई में क्या है, फ्लैट है, और पाई से 2 पाई में क्या है, फ्लोर नीचे है, तो -1 हाइट है और लेंथ कितना पाई है, तो लेंथ पाई और हाइट -1, तो -पाई, सीधा बोल सकते हैं आंसर इसका होगा -पाई। लेकिन अब जैसे ही बोलता हूँ मैं 2 sin x, अब 2 sin x बोलते ही प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है स्टार्ट कि अब जो वैल्यू है sin x की वैल्यू वो कम से कम हो रही है -2 और मैक्सिमम हो रही है +2। तो इतनी आसानी से आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा ट्राई कीजिए ग्राफ ड्रॉ करने का खुद से आप, क्योंकि आपने ऑब्वियस बात तैयारी कर रहे हैं जेईई मेन की, तो आपको इन सब चीज़ों से कंफर्टेबल रहना है, हैबिट डालना है, खुद से अप्रोच लेने का। अदरवाइज़ आपको बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करके बेवकूफ़ बना देते हैं और आप बेवकूफ़ बन जाते हैं, ठीक है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे बात नहीं बनने वाली, ठीक है। तो 2 sin x में दिखा रहा हूँ आपको करने की, कैसे करेंगे 2 sin x। sin x का ग्राफ 0 से पाई तक मैक्सिमम होता है 1, लेकिन जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया 2 से मैक्सिमम हो जाएगा 2, तो मैक्सिमम हो गया 2, लेकिन मैक्सिमम 2 हुआ, जो 0 वाला पार्ट है वो 0 ही रहेगा, जहाँ पे 0 था वो 0 ही रहेगा। मैं और थोड़ा इसको बड़ा दिखाता हूँ क्योंकि ये ग्राफ थोड़ा छोटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि ये ग्राफ का ही प्रॉब्लम है, ग्राफिकली अगर आप देख सकते हैं सही तरीके से तो आप जल्दी समझ जाएंगे कैसे सॉल्व होगा ये वाला, ठीक है। तो मान लिया मैंने पाई है ये वाला, ये पॉइंट मैंने मान लिया 2 पाई है, ये 0 मैंने मान लिया, तो 0 से पाई तक sin x था ये वाला आपका हाइट 1, यही 2 sin x करने पे क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी 2, जहाँ पे 0 था 0 वहीं पे रहेगा, लेकिन हाइट इसकी हो जाएगी 2। ऐसे ही पाई से 2 पाई तक sin x था -1, लेकिन ये हो जाएगा -2, तो ये हाइट हो गई नीचे -2 तक। ये आपका हो गया ग्राफ। दिखाता हूँ रेड से, मैं रेड ग्राफ दिखा दिया, रेड वाला ग्राफ दिखा दिया किसका, sin x का डबल। sin x का डबल मतलब क्या, सारी की सारी वैल्यू डबल हो जाएगी, स्ट्रेच कर जाएगी ग्राफ, स्ट्रेच कर गई। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपका वैल्यू 0 से 1, 0 से 1 कहाँ से कहाँ तक, तो ये हाइट मान लिया मैंने, हाइट मैंने मान लिया ये 1 है, ये हाइट मान लिया 1 है, ये हाइट 2 है। ऐसे हाइट कहीं -1 होगा और ये -2 हाइट मान लिया। तो 0 से 1 जो था, जो हाइट था वो सारा तो 0 हो जाएगा, और 1 से 2 हाइट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्लोर गिरेगा, ये जो आपका बिल्डिंग गिरेगी और नीचे गिरेगी, तो 0 से 1, अब 1 कहाँ पे होगा, 1 कहाँ पे होगा भाई, ये 2 sin x की वैल्यू 1 कब होगी, अभी जानना पड़ेगा 2 sin x की वैल्यू 1 कब होगी। तो 2 sin x की वैल्यू 1 कब होती है, जब sin x हाफ होगा, और sin x हाफ कहाँ होगा, पाई/6 पे होगा, तो ये पाई/6 दोबारा फिर से होगा हाफ,
कहाँ पे, ये होगा 5π/6, ये ट्रिग्नोमेट्री है, आपको पता होगा ये कैसे निकालते हैं। और ऐसे ही आपका -½ कब होगा, तो -½ तब होगा जब आपका क्या होगा, ये पाई से जितना पीछे हाफ उतना ही आगे -½ तो ये आपका हो गया पाई + π/6, दैट मीन 7π/6, ये आपका पॉइंट हो गया 7π/6। फिर से -½ कहाँ होगा, 2π से उतना ही पीछे जितना पाई से आगे -½ तो पाई - π/6, तो -½ कौन सा हो गया, 11π/6। तो मैंने मार्क कर लिया कि sin x की वैल्यू 1 कब है, π/6 पे, 5π/6 पे, फिर -1 कब है, 7π/6 पे और 11π/6 पे। अब मैं देख रहा हूँ कि वैल्यू कैसे वेरी कर रही है। तो 0 से π/6 तो 0 हो गया, कोई एरिया नहीं। तो 0 से π/6 आप भूल जाइए, कुछ मिलेगा नहीं यहाँ से आपको। 5π/6 से लेके पाई तक भी वैल्यू कुछ नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसका जो फ्लोर है वो 0 हो जाएगा, ये भी भूल जाइए आप। आपको जो फ्लोर मिलेगा वो फ्लोर मिलेगा कहाँ से कहाँ तक, π/6 से 5π/6, और π/6 से 5π/6 तक जितनी वैल्यूज़ हैं ना, जितनी वैल्यूज़ हैं उनका फ्लोर क्या मिलेगा आपको, उनका फ्लोर मिलेगा 1 एक्सेप्ट 1 पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट, जब इसकी वैल्यू 2 होगी। तो 2 को आप छोड़ दीजिए, अगर मैं 2 को मैं छोड़ दूँ तो बाकी सारी वैल्यूज क्या देगी, 1 देगी। तो ये आपका हो गया 1। बस यहाँ पे इस फ्लोर का छेद हो जाएगा, होल कर दीजिए, होल कि यहाँ पे क्या है, वैल्यू 2 पे है। लेकिन अगर मैं एरिया निकालने के लिए बोलूँ तो एरिया तो इसी के नीचे निकलेगा ना, एरिया तो ये निकलेगा आपका, वो तो एरिया आएगा नहीं क्योंकि सिंगल पॉइंट है वो। तो सिंगल पॉइंट की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एरिया के ऊपर। आप एरिया निकाल लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, सिंगल पॉइंट की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे आप π/6 से π/2 जाइए, फिर π/2 से 5π/6 जाइए, या एक साथ कर दीजिए। तो ये पार्ट आपका डायरेक्टली आ गया कितना, लेंथ, यहाँ से यहाँ का लेंथ। तो π/6 से 5π/6, π/6 से 5π/6 कितना हो गया, 4π/6। और हाइट कितना है, हाइट आपका 1, तो हाइट 1 × 1, तो ये हो गया 4π/6। वैल्यू किसकी हो गई, ये हो गई वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक। अब देखते हैं पाई से 2π तक क्या हो रहा है। पाई से 2π तक थोड़ा सा डिफिकल्टी है। पाई से 2π में जब मैं जा रहा हूँ पाई से 7π/6 तक, तो पाई से 7π/6 तक जो वैल्यू है sin x की वो वैरी कर रही है 0 से लेकर -1 तक। और 0 से -1 का फ्लोर क्या हो जाएगा, तो 0 से -1 का फ्लोर हो जाएगा -1। तो एक फ्लोर तो आपको यहाँ दिखेगा -1 वाला फ्लोर, ये -1 वाला फ्लोर कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/6। तो ये बन जाएगा इसका एरिया। तो 0 से लेकर के पाई से लेकर के 7π/6 में -1 वाला फ्लोर है। तो ये आपका एरिया जो मैंने सेट किया ब्लैक कलर, ये मिलेगा ब्लैक कलर। और वही आपको फिर से मिलेगा यहाँ पे 11π/6 से 2π तक। 11π/6 से 2π तक वैल्यू क्या है sin x की, -1 और 0 के बीच में है, और -1 और 0 का फ्लोर होगा -1। तो यही -1 का फ्लोर आएगा और -1 के फ्लोर के नीचे का सारा एरिया आ जाएगा। लेकिन खास बात क्या है कि दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है। तो अगर मैं देखूँ पाई से 7π/6 का लेंथ, तो π/6 लेंथ हो गया और हाइट हो गई कितनी, 1। अरे नीचे है तो निगेटिव ले लेंगे, ठीक है, तो -1, तो π/6 × -1, तो ये आपका हो गया π/6 × -1। तो वो वाला भी वही होगा, π/6 लेंथ है और हाइट है -1, तो π/6 × -1। अब बात आ रही है ये -1 से लेकर के -2 के बीच का। तो -1 से लेके -2 का जो फ्लोर होगा वो फ्लोर -2 होगा, पे फ्लोर हो गया -2। अब इस फ्लोर की लेंथ कितनी है, तो -2 वाले फ्लोर लेंथ कितनी है, तो -2 वाले फ्लोर की लेंथ कितनी है, 7π/6 से 11π/6, अगेन 4π/6 जो वहाँ पर लेंथ थी 4π/6। तो 4π/6 लेंथ हो गया आपका, 4π/6 लेंथ जो वहाँ लेंथ था, ठीक है, पहले वाले में। हाइट हो गई -2, हाइट हो गई -2, तो हो गया -8π/6, ठीक है। तो आप जोड़ लीजिए सबको, नीचे वाला नेगेटिव में, ऊपर वाला पॉजिटिव में। तो ये हो गया आपका -8π/6, -π/6, -π/6। तो नीचे की वैल्यू कितनी हो गई सारी की सारी, -8 -π, तो -10π/6। तो फाइनली क्या करना है आपको, -10π/6 पाई से लेकर 2π तक, ठीक है। तो पाई से लेकर के 2π तक की जो वैल्यू है किसका, 2 sin x बॉक्स, ये कितना हो गया, -π/6 -4π/6, तो माइनस में कितना, 4 5 6, तो 6π/6, सॉरी -8π -10π/6। तो -10π/6 मतलब क्या हो गया, माइनस में 5π/3। ये भी चॉइस में दिया हुआ है, देखिए -5π/3 चॉइस में दिया है, -5π/3,
ठीक है, ये चॉइस है -5π/3। तो इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके 2-3 टाइप का वैरायटी बनाया जा सकता है। अगर मैं कहता हूँ पाई से 2π तो क्या होगा -5π/3। अगर मैं कहता हूँ 0 से कितना पाई, तो 0 से पाई में क्या होगा, देखिए 4π/6 मतलब क्या हो गया, दैट इज 2π/3। चॉइस में क्या, अच्छा वो चॉइस में नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना, हमें निकालना है 0 से 2π, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। इंटीग्रेशन में माइनस को माइनस रखते हैं, प्लस को प्लस रखते हैं। एरिया में कर देते हैं माइनस वाले को प्लस, बट ये इंटीग्रेशन है तो थोड़ा सा रहना आपको अलर्ट। तो -5π/3 + 2π/3, तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा। तो फाइनली वी कैन से कि -5π/3 + 2π/3 आपका आंसर क्या आ गया, इसका सम। तो ये दोनों जुड़ के कितना देगा, माइनस में 3π/3 और यू कैन से माइनस में पाई। तो ये आपका आंसर हो गया माइनस में पाई, ठीक है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आप ब्रेक करते रहेंगे तो ब्रेक करते रहेंगे, आपका जो ड्रीम है वो ड्रीम आपका ब्रेक हो जाएगा जेईई क्रैक करने का। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको रिवाइज कराता रहूँगा, आपके कॉन्सेप्ट्स को बूस्टअप करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड थैंक यू वेरी मच।